नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ कूट। आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लता। और इस समय विधानसभा में मौजूद है, जहां पर तमाम अलग अलग दल के नेताओं ने विधायक की शपथ ले ली है। और इसी वक्त हमारे सामने यहाँ पर जो इससे पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे किशोर उपाध्याय जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब बीजेपी में शामिल होकर जो जनता ने जनाधार उनको दिया है, क्या कुछ अगला विजन उनका होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। टिहरी की जनता ने आपको इतना प्यार दिखाया, हालांकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब बीजेपी में आकर भी जनता का जो प्यार है वो लगातार आपके लिए बरकरार था। सर, अब आगे क्या विजन आपका होगा टिहरी की जनता के लिए, या पूरी प्रदेश की बात करें? आपकी सरकार बन रही है सर, बन गई है हमारी सरकार, और मैं आभारी हूँ टिहरी की जनता का जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अदृश्य शक्तियाँ मेरे खिलाफ 2012 में भी 17 में भी और इस समय चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने मेरी रक्षा की, विशेषकर महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके, उनकी नीतियों को देख करके, और ये सरकार भी उसी का आशीर्वाद का फल है। तो मेरी कोशिश रहेगी वहाँ स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, रोजगार की जो समस्याएं हैं, 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, उसको हमको रोजगार की तरफ मोड़ना है। उपेक्षा का दंश जो टिहरी ने झेला है, जिस धरती ने माँ गंगा जैसी बेटी पैदा की है, जो यह लोक और परलोक सुधारने का काम करती है, उसकी उपेक्षा हो, तब चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उसको हमें दूर करना है। और हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड का जो योगदान है देश के लिए और दुनिया के लिए, वो योगदान का प्रतिफल भी उत्तराखंड को मिल सके। ये विधानसभा आज वैधानिक रूप से हम लोग विधायक हो गए। आज आपने शपथ ले ली है, वन अधिकार का मुद्दा आपका हमेशा से रहा। सर, इस पर किस तरह से काम कीजिएगा आप? नहीं, स्थानीयता और वनाधिकार निश्चित रूप से मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि मैं विशेषकर आंदोलनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। शराबबंदी आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन, परिसीमन का आंदोलन, वनाधिकार आंदोलन, तो अब आंदोलन बहुत कर लिए, इसलिए राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। मेरी कोशिश होगी कि उन सारे, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं चाहिए, ये देश सुरक्षित रह सके, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षित रह सके, ये उसके मुद्दे हैं सारे, और निश्चित रूप से हम उनको पूरा करेंगे। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं गर्म है, कभी किसी का नाम तो कभी किसी का नाम सामने आ रहा है, सर ये मंथन आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या अभी तक तस्वीर स्थिति साफ नहीं हो पा रही? कहीं ना कहीं जो पार्टी आलाकमान है वो कहीं ना कहीं संशय में है, क्या इसका कारण? नहीं, मंथन अच्छी बात है, मंथन से अमृत निकलता है, और ये अच्छी बात है। देखिए, मैं ये देखा, क्योंकि मैं सबसे कनिष्ठ सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैंने देखा कि उनमें जो निर्णय लेने का एक प्रोसेस है, एक प्रणाली है, वो हर व्यक्ति से बातचीत करके तब निर्णय लेते हैं। नहीं तो क्या है, मैं नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके 47 सीटें आई हैं, अब वो नड्डा साहब और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी फैसला लेते हुए फलाना जो है वो चीफ मिनिस्टर है, तो ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन उन्होंने सब लोगों से बातचीत करके, और तब जो इस प्रदेश के लिए जो ठीक होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक होगा, वो निर्णय वो लोग लेंगे। और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, उनका जो भी निर्णय होगा हम उसका सम्मान करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि अब जो विभागों का बंटवारा होगा उसमें कहीं ना कहीं किशोर उपाध्याय का एक बड़ा कद होगा, बड़ा पद होगा। सर, कोई उम्मीद है इन सब चीज़ों को लेकर? मैं कभी किसी पद और किसी उसके लिए नहीं दौड़ता हूँ। मैंने तो कई विधायक बनाए, जब इंदिरा जी और राजीव जी के साथ था तो उसी समय दौड़ लगा था। हमारी तो कोशिश ये थी कि उत्तराखंड के साथ एक अलग राज्य बना करके राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए कुछ काम कर सके। पार्टी मेरी क्षमताओं को देख करके जो भी मुझे काम देगी मैं उसको करूँ। सर, लंबे वक्त आपने कांग्रेस में दिया, लंबा वक्त आपने कांग्रेस के साथ भी काम किया। सर, क्या कारण मान रहे हैं कि कांग्रेस की जो हार हुई अभी? इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। देखिए, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। जिस चैप्टर को मैं बंद कर देता हूँ, मैं फिर उस पर कुछ कहता नहीं हूँ, वो ठीक भी नहीं होता है। वो लोग आप उन्हीं से सवाल करिए, वही उसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ किशोर उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस चैप्टर को वो बंद कर देते हैं उस पर दोबारा बात नहीं करते, हमें उनसे सवाल पूछने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो टिहरी से भारी मत किशोर उपाध्याय जी को मिला है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर अब जो विश्वास जनता ने जताया है उस पर पूरा उसको जवाब दिया जाएगा, और हर एक जो मुद्दे अलग अलग जन से जुड़े हुए उन पर पूरी तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।